Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your classes students. अगेन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हम दोबारा अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं ड्यू टू अ वेरी सीरियस इशू. आई होप आपको शायद बता दिया गया हो स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से कि एक सीरियस इशू की वजह से मैं आपके लेक्चर्स हैं वो कुछ कंडक्ट नहीं कर सका. मूव करते हैं हम आप अपने लेक्चर्स की जानिब. क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट अपकमिंग मंथ जो है उसमें आपको फर्स्ट असेसमेंट कंडक्ट किया जा रहा है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो फर्स्ट असेसमेंट अपकमिंग मंथ में है, इट विल नॉट बी लाइक द प्रीवियस वन. ये प्रीवियस वन की तरह नहीं होगा. ठीक है. कुछ चेंजेस होंगी, कुछ पेपर शॉर्ट्स होंगे आपके. ठीक है ना. शॉर्ट पेपर हम लेंगे आपके, लेकिन बट हम असेसमेंट आपका फर्स्ट लेंगे. ठीक है. तो उसके हवाले से भी हमने प्रिपरेशन करनी है. अब नेक्स्ट मंथ में हमारा असेसमेंट है, तो कुछ चैप्टर्स को जो है ना हमने क्विकली कवर करना होगा. ठीक है. अब हमने चैप्टर्स क्विकली कवर करने हैं, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो उसकी रीडिंग की तरफ हम फिलहाल नहीं जाएंगे. ठीक है ना. जब आप स्कूल में आएंगे, एज यू विल कम टू द स्कूल, एज यू विल कम टू योर रेगुलर क्लासेस, सो वी विल हैव आवर रीडिंग देयर in our classes in a good way so that you can understand your each and everything. इसीलिए अब हम अपनी रीडिंग की तरफ अभी नहीं जाएंगे. अगर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी शॉर्ट रीडिंग है तो उसको हम कवर कर लेंगे, लेकिन लेंथी रीडिंग्स की जानिब अभी हम नहीं जाएंगे. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब. चैप्टर जो है ना हमारा 9 है, एक पोएम के नाम से. 9 पोएम के नाम से एक न्यू चैप्टर है हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं. लाइट इन द नाइट के बाद ये आपकी पोएम है 9 के नाम से. ठीक है ना. इसकी हम ज़रा शॉर्ट रीडिंग कर लेते हैं. ठीक है. फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर बाकी एक्टिविटी यानी मूव करेंगे. ठीक है. अब देखिए ये पोएम 9, इसके वर्ड्स टू नो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ. इसके पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको दे दिया जा चुका है इस 9 पोएम का, लेकिन इसका वर्ड्स टू नो का पीडीएफ नहीं है. ठीक है. वो इसलिए कि वर्ड्स टू नो यहीं पर आप देख लीजिए, इसके मीनिंग उर्दू मीनिंग भी मैंने यहीं पर लिख दिए हैं. ठीक है ना. आप जो वर्ड्स टिक हैं जैसे कि कर्टिसी है, एम वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इंकलिंग है, रिंग है, रो वर्ड है, इन वर्ड्स को आपने अपनी कॉपी में लिखना है, राइट डाउन करना है. ठीक है. कर्टिसी की मीनिंग नवाजिश के होते हैं. एम ये जो है ना वो दैम, इसके सामने वर्ड लिखा हुआ दैम, ये दैम की जो है ना वो कंट्रक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है. एम इसके कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है ना. इंकलिंग के मीनिंग कहते हैं इशारे को. ठीक है. इशारा जो होता है उसे इंकलिंग कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड आपके पास रिंग है, इसकी मीनिंग घंटी बजाना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आपके पास रो है, रो मीन्स कतार या सफ़ को कहते हैं. ठीक है. तो ये वर्ड से इन तमाम के मीनिंग जो है ना आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं. ठीक है ना. कंप्लीट मीनिंग लिखेंगे. अब हम मूव करते हैं ज़रा इसकी रीडिंग की जानिब. अच्छा, अब देखिए ये जो वर्ड है ना नो, अब नो को थोड़ा सा एक अलग ही वे में डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है ना. जब आप हम पोएम के एंड में पहुँचेंगे तो वहाँ आपको ये वर्ड समझ आ जाएगा कि नो, हर वर्ड में नो का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है. मीनिंग भी मैंने लिखे हुए हैं, जिन जिन वर्ड्स के मीनिंग डिफ़िकल्ट लग रहे थे मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिए हैं. आप अगर इसी वीडियो में ही साथ ही रीड कर रहे हैं तो इसी में देखिएगा, वरना अगर आप अपनी बुक में देखकर सिर्फ वीडियो की वॉइस सुन के रीड कर रहे हैं तो मीनिंग आप एटलीस्ट लाजमी लिखिएगा. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं. हम कह रहे हैं कि नो सन नो मून. ठीक है ना. कोई सन नहीं, कोई जो है ना वो मून नहीं. ठीक है. कहने के नो मॉर्न कहते हैं सुबह को. ठीक है. नो मॉर्न नो नून, नून कहते हैं दोपहर को, यानी कोई सुबह भी नहीं कोई दोपहर भी नहीं. ठीक है ना. नो डाउन नो डस्क शाम को कहते हैं. नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे, यानी दिन का कोई भी प्रॉपर टाइम नहीं, हमें पता नहीं चलेगी किस वक्त सुबह हो रही है किस वक्त शाम हो रही है. नो प्रॉपर टाइम. नो स्काई नो अर्थली व्यू, कोई एक ख़ास एक स्काई नहीं, कोई अर्थ का कोई स्पेसिफिक व्यू नहीं, खाली आसमान. नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आसमान पर, यानी आसमान अजीब तरह का आसमान. कह रहे हैं कि नो रोड नो स्ट्रीट नो टी अदर साइड द वे. हाँ, ये टी अदर साइड द वे का मतलब है कि ना कोई रोड ना कोई स्ट्रीट, और स्ट्रीट के अलावा जो गली में अलग अलग रास्ते होते हैं, यानी अलग अलग रास्तों से मुराद एक गली है, उसके अंदर आपको फुटपाथ भी मिलेगा. ठीक है ना. और इसके अलावा आपको वहाँ पर कुछ जिसे हम इंग्लिश में भी गटर कहते हैं. ठीक है. इंग्लिश में भी गटर को गटर ही कहा जाता है, वो भी आपको मिलेंगे. तो कुछ भी नहीं आपको. ठीक है. कह रहे हैं कि नो एंड ऑफ द एनी रो, मतलब अगर एक बिल्डिंग की अगर एक रो स्टार्ट हो रही है, एक रो में एक पूरी बिल्डिंग है, तो उसके एंड भी कोई नहीं. कह रहे हैं कि नो इंडिकेशंस कैसे इशारे को. नो इंडिकेशंस वेयर द क्रिसेंट गो, क्रिसेंट्स कहते हैं चांद को. कह रहे हैं कि कोई इशारा नहीं कि चांद किस जानिब जा रहा है. नो टॉप ऑफ एनी स्टीपल कहते हैं कि मीनार को, यानी बिल्डिंग को. किसी बिल्डिंग का कोई टॉप ख़ास तौर पे बना हुआ भी नहीं. ठीक है. यानी कोई चीज़ प्रॉपर नहीं. ठीक है. कह रहे हैं कि नो रिकॉग्निशंस कहते हैं शनाख्त को. नो रिकॉग्निशंस ऑफ फैमिलियर पीपल, किसी भी चीज़ की किसी भी लोगों की कोई शनाख्त नहीं. ठीक है. नो कर्टिसीज फॉर शोइंग एम. ठीक है ना. कर्टिसीज की मीनिंग ऊपर लिखे हुए नवाजिश, और एम का मतलब डैम. किसी को भी कोई भी नवाजिश नहीं, किसी को कोई नवाजिश नहीं कर सकते, किसी को कोई अता नहीं कर सकते. नो नोइंग दैम, किसी को कुछ जानना भी नहीं. एम का मतलब दैम. ठीक है.
कह रहे हैं कि नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, लोकोमोशन कहते हैं नकल मकान करना, यानी एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, यानी ट्रैवलिंग। नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, कोई जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाना भी नहीं। नो इंकलिंग, कोई इशारे, नो इंकलिंग ऑफ द वे, नो नोशन, नोशन कहते हैं ख्याल को, किसी जाने जाने का कोई इशारा नहीं, कोई ख्याल नहीं, ठीक है। कहने के नो गो बाय लैंड और ओशियन, हाँ बाय लैंड भी नहीं, जब बाय लैंड यानी ज़मीनी सफ़र भी नहीं करना और समुद्री सफ़र भी नहीं करना, नो गो कहीं नहीं जाना, नो मेल नो पोस्ट, ठीक है। अब ये आगे हम रीड करते हैं, ठीक है। नो मेल नो पोस्ट, कहेंगे नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, फॉरेन को किसी फॉरेन कोस्ट से भी कोई न्यूज़ नहीं। नो पार्क नो रिंग नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, ठीक है ना। नो कंपनी नो नोबिलिटी, नोबिलिटी शराफत को कहते हैं, ठीक है ना। कोई कंपनी नहीं, कोई शराफत नहीं, कोई किसी से मिलना जुलना नहीं। कहने के नो वार्मथ नो चेयरफुलनेस, नो हेल्पफुल, ईज़ आसानी को कहते हैं, ठीक है ना। कोई गर्मी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई हेल्थ की आसानी नहीं। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, कोई कंफर्टेबल फीलिंग भी नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे नो शेड नो शाइन, नो बटरफ्लाइज, नो बीज, नो शेड कोई साया नहीं, नो शाइन कोई जो है ना वो शाइन चमक नहीं, नो बटरफ्लाइज कोई तितलियाँ वगैरह नहीं, नो बीज कोई मक्खियाँ वगैरह नहीं, नो फ्रूट्स नो फ्लावर नो लीव्स नो बर्ड्स एंड वर्ड आर एन नवंबर। हाँ, तो अब ये जो इतने सारे वर्ड्स नो में दिए गए हैं, पूरी पोइम जो नो में दी गई है, इसको बेसिकली यहाँ पर रिलेट करना था नवंबर से, ठीक है। यानी नवंबर का ऐसा मंथ है, ठीक है, जो कि एंड होने जा रहा होता है और उसके बाद विंटर जो है ना वो विंटर की आमद होती है, विंटर जो है ना अपकमिंग होता है। तो जब सर्दियाँ जाने लग रही होती हैं तो सूरज वगैरह भी जो है ना वो जल्दी ग़ुरूब होने लगता है, ठीक है ना, और सूरज सुबह निकलना भी जो है ना वो लेट होता है। तो इसीलिए सारी कह रहे हैं कि नो नून नो सन, कोई सन नहीं, सूरज कोई नहीं होगा, यानी जल्दी चला जाएगा, दिन में बहुत कम होगा। नो मून नो नॉन, सुबह भी जो है ना वो बहुत लेट होगी, यानी कोई सुबह नहीं होगी। इसी तरह नवंबर के मंथ से सारी की सारी चीज़ें रिलेट की जा रही हैं, ठीक है। और नवंबर का मंथ होता है तो जो है ना वो पत्ते वगैरह भी उसमें झड़ने, सर्दियों का मौसम आना है, हर चीज़ नहीं आनी है, इसीलिए नो वर्ड को नवंबर से रिलेट किया जा रहा था, ठीक है। अब ये आपकी पोइम हो गई, ठीक है। वर्ड्स टू नो मैंने आपको बता दिए और क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ आपको मिल चुका है। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की जानिब। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। पेज नंबर 16 पर है। पेज नंबर 16 है आपका क्वेश्चन नंबर बी का 1। कहने हैं कि फाइंड द वर्ड्स इन द पोइम विच मे बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वे। हाँ, कहने हैं कि देखिए ये पूरी लाइन लिखी हुई है, जैसे द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये पूरी एक लाइन है। आपको कहा जा रहा है कि आप पोइम में से ऐसे वर्ड्स ढूंढिए जो कि इन पूरी लाइन का एक ही मीनिंग दे दे। जैसे कि द सन का मतलब ये है कि द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम को यानी बिल्कुल जो है वो आसमान के मिडल में जो है एक ऐसा सोलर सिस्टम जो कि पूरी दुनिया को हम कह सकते हैं कि चला आ रहा है, ऐसा स्टार। कह रहे हैं कि दी अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट द मून, तो कह रहे हैं अप्रोप्रिएट और करेक्ट, यानी अप्रोप्रिएट और करेक्ट ये पूरी एक लाइन है। अगर आप इसको एक वर्ड दे दें तो इसको एक वर्ड में आप प्रॉपर कह सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि ये पूरी जो लाइन्स लिखी हुई हैं उन तमाम के लिए आप एक वर्ड दीजिए। तो ये वर्ड जो है ना हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो वर्ड यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, ये लिखा हुआ डाउन, इसको डाउन है, डाउन देखिएगा, डाउन लिखिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ही करनी है, ठीक है। फिर मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। ये आपकी जो है ना अगली एक्सरसाइज है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड से देम अलाउड। आपने इन वर्ड्स को जो है वो सुनना है और फिर अलाउड करना है। यानी आपने इन वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं जो कि स्ट्रेस हो, जहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड इंडिकेशन है, तो इंडिकेशन में आपको स्ट्रेस जो है ना CA पर दिया है, इंडिकेशन, ठीक है ना। रिकॉग्निशंस में NI पर स्ट्रेस दिया, रिकॉग्निशंस NI पर स्ट्रेस है। फैमिलियर में आपके पास MI पर स्ट्रेस है, MI फैमिलियर। कर्टिसीज में आपके पास TES कर्टिसिस पर स्ट्रेस है, कर्टिसिस में TES पर स्ट्रेस है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट होता है कि आपको पता कैसे चले कि कहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। देखिए बेटे, ये जो स्ट्रेस मालूम करना है ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ये ईजी टास्क नहीं होता। और ये जैसे आपको वर्ड्स न्यू आते रहेंगे आपके माइंड में, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें स्ट्रेस जो है ना वो कहाँ पर आएगा। जैसे कि अभी 4 वर्ड्स मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए कि यहाँ पर स्ट्रेस है, बाकी वर्ड्स आपने फाइंड करें। तो ये 4 वर्ड्स मैंने आपको फाइंड करवा दिए, अभी अपने माइंड में उठा लेना है कि जहाँ भी ये वर्ड आएंगे इसका मतलब इसमें ये स्ट्रेस है। अब जब आप आगे जाएंगे तो आपको खुद मज़ीद न्यू वर्ड्स जो है ना वो मिलेंगे जिसमें आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। स्ट्रेस आपको पता चलेगा यहाँ इसमें स्ट्रेस देना है, ठीक है। सो दिस इज़ द टास्क फॉर टुडे। ये आपका जो है ना आज का टास्क है। अब हम कल जो है ना वो वर्कबुक में से काम करेंगे, इसके क्वेश्चन एंड आंसर और ये
एक्टिविटी भी आपको PDF सेंड कर दी गई है। बाकी आपने किस तरह करना है, बाकी हर वर्ड में आपने जो है वो वर्ड ढूंढना है कि कौन सा स्ट्रेस वर्ड है और उस पर आपने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। और अपनी टेक्स्ट कॉपी में ये एक्सरसाइज भी करनी है, क्वेश्चन एंड आंसर में ही उसके अंडर ही आपने लिखनी है, जिस तरह PDF का जो आपको फॉर्म भेजा गया उसमें लिखी गई है, ठीक है। यहाँ तक लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कल हम अपना आगे का लेक्चर जो है ना प्रोसीड करेंगे और पॉसिबल है कि कल हम अपना ये चैप्टर वाइंड अप कर दें, ठीक है। अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।